बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से 4 दिन पहले आम के तमाम इलाकों में एक हल्की फुल्की बारिश हुई है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, रहीम यार खां, बहावलपुर, विहाड़ी, ये जितने भी मेन इलाके हैं, किसी जगह पे तेज़ बारिश नहीं हुई, हर जगह पे हुई हल्की फुल्की बारिश है। अब इस बारिश के आम के ऊपर, आम की फसल पे किस तरह के असरात होंगे, ये आज की वीडियो का मौजू है। पहले हम इस बारिश के जो मेन फ़ायदे हैं हम वो देखते हैं कि 3 बड़े फ़ायदे इस बारिश से कौन कौन से हमें मिले हैं। एक तो बहुत देर के बाद बारिश हुई है, पत्तों के ऊपर मट्टी पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो अब पत्ते माशाल्लाह सारे ये देखें, ये साफ़ हो गए, इनके ऊपर से मट्टी उतर गई है। अच्छा, जब पत्ते साफ़ हो जाते हैं, इनके ऊपर से मट्टी उतर जाती है, तो फिर इनमें फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है, ये खुराक बनाने का काम ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। ये फिर जितनी भी खुराक ज़्यादा बनेगी वो फूलों और फल के काम आएगी, तो ज़ाहिर है ऐसे फूल और फल जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे। अच्छा, दूसरा, अब दिन के वक्त गर्मी में एक तपश शुरू हो गई थी, और अब इस बारिश से, ये गो हल्की फुल्की बारिश थी, लेकिन इससे वो तपश जो है वो कम हो गई है। फिर ज़मीन को भी कुछ नमी मिली है, ये पौधों के ऊपर भी कुछ नमी आई है, तो इससे जो पौधे हैं और फूल हैं, ये निकलने का अमल जो है वो तेज़ी से शुरू हुआ है। ये बड़ी तेज़ी के साथ ये फूल देखें अब निकल रहे हैं। ये देखें, ये बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहे हैं और ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये फूल जितना जल्दी निकलते हैं उतना फल ज़्यादा अच्छा बनता है और उतना फल जो है वो अच्छा होता है। अच्छा, तीसरा, पिछले 3-4 साल अगर हम देखें तो आम के फूलों पे मिजज़ का बहुत ज़्यादा हमला होता था। तो इस साल भी मिजज़ का अटैक शुरू था। इस बारिश से मिजज़ का हमला बहुत हद तक कम हुआ है, क्योंकि जब ये बारिश हल्की-फुल्की भी हो तो उससे जो एडल्ट मिजज़ हैं एक तो वो मर जाती हैं, और जब ज़मीन के ऊपर हल्का-फुल्का करोंड सा बन जाता है तो उससे फिर ज़मीन पे जितनी ज़मीन के अंदर होती है वो मिज सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें इस मिज का भी एक अच्छा कंट्रोल मिला है। अच्छा, आजकल चूँकि तेला और गुदेड़ी भी वो हमलावर होते हैं, तो इनके ऊपर इस बारिश का कोई ख़ास असर ना होता है और ना हुआ है। अच्छा, अब जो इसके बड़े मनफी असरात हैं कि जब भी बारिश होती है तो बारिश से जब वो पानी ऊपर वाले पत्तों से नीचे वाले पत्तों की तरफ गिरता है, तो फिर ये जो जितने भी बीमारी के जरासीम होते हैं ये ऊपर से नीचे, और ये बारिश के पानी से जो बीमारी के जरासीम हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, इससे फिर बीमारी बढ़ने का इम्कान होता है। और दूसरा, ये जितने भी हमने फंजासाइड इसके ऊपर स्प्रे किए होते हैं, ज़ाहिर है वो फंजासाइड पड़े हुए होते हैं इधर, और वो प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, इन पौधों को, फूलों को बचाते हैं। तो जब भी बारिश होती है तो वो सारे के सारे एक दफ़ा ना धुल जाते हैं, और धुल के वो फिर नीचे चले जाते हैं, तो वो यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। और तीसरा, जब बारिश होती है तो फिर हवा में नमी ज़्यादा होती है, जब भी हवा में नमी ज़्यादा होती है तो फिर ये मौसम बीमारियों के लिए भी साज़गार होता है। तो ये वो 3 ऐसे बारिश के मनफी असरात हैं जिससे बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा फैलती हैं। लेकिन ये होता उस वक्त है जब तेज़ बारिशें होती हैं, और अगर बारिशें ज़्यादा तेज़ हों और मुसलसल होती रहें तो फिर आम के फूलों के ऊपर एंथ्रेक्नोज बहुत फैलती है, ब्लॉसम ब्लाइट बहुत ज़्यादा फैलती है। और अगर वक्फे वक्फे से ये बारिशों का सिलसिला जारी रहे तो फिर जो बैक्टीरियल ब्लॉसम ब्लाइट है, जिसको एपिकल नेक्रोसिस भी कहते हैं, फिर वो भी फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सारा कुछ उस वक्त होता है जब बारिशें तेज़ हों। इस साल जो बारिशें हैं, ये जो 19 फरवरी की बारिश थी, ये बारिश तेज़ नहीं थी, ये किसी भी इलाके में तेज़ बारिश नहीं हुई, तो ये मैंगो के तमाम इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई है। ये जो हल्की फुल्की बारिश थी, ये अल्लाह की रहमत थी। मैंगो वालों के लिए तो ख़ास तौर पे, ये मैंगो की फसल के लिए ये बारिश जो है वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए इस बारिश से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जिन दोस्तों ने पहला स्प्रे कर लिया है उनको दूसरे स्प्रे की फ़ौरी ज़रूरत नहीं है। वो पहले स्प्रे के 10, 12, 13 दिन के बाद जब वो ज़रूरत महसूस करें दूसरे स्प्रे की, तो फिर वो अपने वक्त पे स्प्रे करें। लेकिन जिन्होंने स्प्रे नहीं किया वो फ़ौरी तौर पे, चूँकि अब स्टेज आ गई है और ये सही टाइम है पहले स्प्रे का, तो वो पहला स्प्रे जल्दी जल्दी कर ले। पहला स्प्रे के लिए दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं, पहले स्प्रे की स्टेज कौन सी है, पहले स्प्रे में स्प्रे कैसे करना है आपने,
یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے میں نے وہ ڈالی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، آپ وہاں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بارش تھوڑی ہو یا زیادہ، یہ جب بھی ہوتی ہیں تو اس سے میجرز کنٹرول ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اس بارش کے سہارے پہ نہیں رہنا، کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں میں انہوں نے کافی نقصان کیا ہے۔ تو آپ میجرز کی مسلسل مانیٹرنگ کرتے رہیں، خاص طور پہ جو پلاسٹک شیٹ بچھا کے پھولوں کے نیچے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کی بھی بڑی ایک تفصیلی ویڈیو میں نے بنا کے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے کہ اس کی مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے اور پھر اس کے کنٹرول میجر کیسے کیسے ہم لے سکتے ہیں، تو ہم بڑا ایفیشینٹلی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ مینگو ملی بگ کا اٹیک ہوتا ہے اور ہم نے سلپری بینڈ لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو اس بارش سے وہ تھوڑا سا متاثر ہوئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ لیں، اس کے اندر اس کو ریفریش کر لیں، جو اس میں تھوڑی بہت کوئی خرابیاں ہوئی ہیں ان کو آپ ٹھیک کر لیں، اپنے جو سلپری بینڈ ہیں ان کو ان آرڈر کر لیں اچھی طرح، تاکہ وہ ملی بگ اوپر نہ چڑھ سکے۔ اور دوسرا، بارش سے جو وہ ہم نے پرمیتھرین پاؤڈر ساتھ ڈالا ہوا تھا وہ بھی بیٹھ گیا ہے، تو اس کو بھی ریفریش کر لیں۔ آپ ریفریش کر لیں گے تو پھر یہ اوپر نہیں جا سکے گی۔ اچھا ہاں، ایک اہم بات کہ جن باغات میں پانی کی ضرورت تھی، تو آپ نے اس بارش پہ تکیہ نہیں کرنا۔ یہ اتنی بارش نہیں ہوئی، یہ پانی کا نم البدل نہیں تھا۔ ہاں، یہ کچھ دن تو مطلب بھی ٹھیک ہے، موسم بہتر ہونے سے یہ گزر جاتے ہیں اچھے، پھولوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ زمین ڈرائی ہے اور پودوں کو پانی کی ضرورت ہے وہاں آپ پاشی ضرور کریں۔ وہ پانی دینے کے بغیر پھول صحت مند نہیں ہوتے، پھول تیزی سے نہیں نکلتے اور پھولوں کی گروتھ اچھی نہیں ہوتی، پھل بھی کم بنتا ہے۔ اس لیے جہاں زمینیں خشک ہیں وہاں پانی ضرور دیں۔ ہاں، سندھ کے علاقوں میں چونکہ اب پھل بننا شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے پہلا سپرے کچھ دن پہلے کر لیا تھا، تو وہ اپنے لیے دوسرے سپرے کی تیاری کریں۔ یہ جو 19 فروری کی بارش تھی، یہ مینگو کے لیے تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، تو پھر اس سے روزے بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ۔